Hello students, good morning. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So dear students, today in this video we are going to start our first number poem of 12th class. The title of the poem is My Mother at 66 and this poem is written by Kamla Das. So Kamla Das takes the theme in this poem, the advancing age and the fear of loss and separation associated with it. So dear students, before going through the poem, we must know something about Kamla Das. Yes, being the student of plus 2, we must know something about the poet, yes, who has written that particular poem. So Kamla Das was an Indian feminist poetess and she was born on 31st March 1934 at Malabar, Kerala, and she published many novels and short stories under a pen name Madhavi Kuti. Is Madhavi Kuti. She is basically a feminist poet. फेमिनिस्ट पोइट वो पोइट होते हैं बच्चों जो हमेशा लेडीज़ की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, यानी उनकी पोइट्री का जो थीम होता है वो वुमन से रिलेटेड होता है, उनकी समस्याओं से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ कोई महिला राइटर ही एक फेमिनिस्ट हो सकती है। कोई भी राइटर, चाहे वो मेल है फीमेल है, ही और सी कैन बी फेमिनिस्ट राइटर, सिवाय कि वो अपनी पोइट्री के अंदर महिलाओं के बारे में लिखता हो। तो ऐसे राइटर को कहा जाता है प्यारे बच्चों फेमिनिस्ट पोइट। इससे आगे अगर बढ़ें तो कमला दास वॉज वेरी बोल्ड पोइट। यस, शी वॉज वेरी बोल्ड पोइट एंड शी वॉज फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइटेस हु रोट very boldly, especially about sex. In her creativity, The Alphabet of Lust, which was published in 1977, and besides it, there was a collection of the poems Padmavati the Harlot, which was published in 1992. Yes, she died on 31st May 2009, यानी अभी कुछ सालों पहले ही 10 से 12 साल पहले ही कमला दास जी की डेथ हुई और इनका जो पूरा नाम था वो था बेटा कमला सुरैया दास। तो आइए अब चलते हैं पोइम के ऊपर। जो हमारी पोइम है माई मदर एट 66, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा पहले ही कि जो कमला दास है वो एक फेमिनिस्ट पोइटेस हैं और वो अपनी पोइट्री के अंदर हमेशा लेडीज़ की समस्याओं को रखती हैं। तो इस पोइम के अंदर जो उन्होंने थीम लिया है वो बढ़ती हुई एज और उस एज के कारण जो हमारे फियर होते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को खोने के। यस, तो उस थीम को यहाँ पर बेटा दिखाया गया है कमला दास जी के द्वारा। इस पोइम में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कमला दास को कहीं बाहर जाना होता है और वो अपनी मदर के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उनकी जो मदर है उनकी एज हो गई है भाई 66 और वो उनकी मतलब डेथ होने की एज है भाई, डेथ होने ही वाली है। लेकिन कमला दास उनके साथ नहीं रह रही उस टाइम पर जिस टाइम उनको कमला दास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कई बार होता क्या है कि हम लोगों की ज़रूरत होती है हमारे बड़े बुज़ुर्गों को और उस टाइम पर हम अपना जो टाइम है वो उनको नहीं दे पाते और किसी कारणवश, ऐसा नहीं कि हम उनके साथ रहना नहीं चाहते, वे किसी कारणवश चाहे पढ़ने का पर्पज़ हो चाहे बिजनेस का पर्पज़ हो, वी हैव टू गो आउटसाइड, यस, टू लिव देम, हम उनको छोड़कर हमें बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो पोइम है इस तरीके की कुछ बातें इस पोइम के अंदर दिखाई गई हैं। तो आइए बेटा करते हैं पोइम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो कमला दास says here that it was last Friday morning and when she was driving her car and she was going
फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट। भाई सुबह सुबह का टाइम है और वो लास्ट फ्राइडे की बात कह रही है जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही है भाई, कोची, अपनी कार के अंदर। आई सो माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मीन्स बेटा बाय द साइड ऑफ, क्या होता है, बाय द साइड ऑफ। सो शी सेज हियर दैट शी saw her mother who was sitting beside her in that car. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. Then she says that her mouth was half opened and she was dozing. Dozing is a state in which person neither sleep nor awake। एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर ना तो इंसान सो रहा होता है और ना ही वो पूरी तरीके से जाग रहा होता है, यानी वो लेजी होता है और आंखें उसने बंद कर रखी हैं। तो शी noticed her mother that she was sitting beside her and she was dozing. Her half mouth was opened. Her face ashen like that of a corpse. ashen का मतलब है बेटा पेल, चेहरे में जब खून की कमी हो जाए, ठीक है, चेहरे में जब खून की कमी हो जाए तो पोइटेस कह रही हैं कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल पेल दिखाई दे रहा है। वैसे तो एशन बोलते हैं भी राख को बोला जाता है कि उनका जो चेहरा है वो काफी पेल दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके अंदर खून की कमी हो। लाइक यहाँ पर देखो लाइक वर्ड यूज किया है, तो बेटा यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है सिमली। यस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बेटा, सिमली। तो जो उनका चेहरा है वो एक कोप्स होती है डेड बॉडी। सो शी नोटिस्ड दैट हर मदर्स फेस वॉज लाइक अ डेड बॉडी। जैसे डेड बॉडी के अंदर, डेड बॉडी को आपने देखा हो, वो पीली पड़ जाती है क्योंकि खून की कमी उसमें होती है। तो वही बात यहाँ पर पोइटेस कह रही हैं कि उनका जो चेहरा लग रहा है वो एक डेड बॉडी के समान लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे किसी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। यस, खून की कमी के कारण वो क्या कर रही हैं, जैसे सफर कर रही हैं। आगे बढ़िए। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड टू लुक एट हर मदर। कमला दास वॉज वेरी सैड एंड शी रियलाइज्ड, वो महसूस करती है दर्द के साथ। यस, वो अपनी मदर को जब देख रही हैं तो बेचारी सैड हो जाती हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने मन में एक पेन है और उस पेन के साथ वो ऐसा सोच रहे हैं कि शी थॉट अवे, शी स्टैंड्स फॉर मदर हियर, कि जो मदर है वो कहीं दूर की सोच रही हैं। कई बार ऐसा होता है, बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, वो अपनी आंखें बंद करके और इस स्टेट में होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। सो शी सेज हियर दैट शी रियलाइज्ड विद पेन दैट हर मदर थॉट अवे, वो कहीं दूर की बातें सोच रही हैं। एंड लुक्ड बट soon put that thought away. Yes, she said that she looked at her mother's face, but when she saw her mother, she got sad. Yes, she got sad, and then she thought and looked out at young trees sprinting. अब क्या हुआ, वो उदास है अपनी मदर के उससे उदास चेहरे को देखकर और अपने माइंड को, शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हर मदर टू अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के ऊपर वो अपने माइंड को बेटा डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है, यानी अपनी मदर से वो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है अपने माइंड को। क्या कहती हैं, एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ऐसा करने के लिए वो क्या करती है, वो लुक्ड आउट, खिड़की से बाहर देखती है, ठीक है। तो उसको क्या दिखाई देता भी, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो स्प्रिंट करते हुए दिखाई दे। स्प्रिंट का मतलब होता है बेटा रनिंग फास्ट। क्या होता है भाई,
रनिंग फास्ट। अब वो जो पेड़ पौधे हैं वो उसको भागते हुए दिखाई क्यों देते हैं? बिकॉज पोएटियस अलोंग विद हर मदर वॉज इन अ स्पीडी कार। जब आपने देखा होगा, जब हम किसी कार से बस से चल रहे होते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं हमारी साइड में वो हमें भागते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ भाग रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि पेड़ भाग रहे हो। हम स्पीडी कार या स्पीडी बस के अंदर होते हैं बेटा, इसीलिए वो हमें पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। अतः यहाँ पर पोइट ने एक फिगर ऑफ स्पीच का और यूज किया है जिसको आप कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। क्या कहोगे? पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई? जब कोई इनएनिमेट थिंग इस तरीके से सेंटेंस में रखी जाए कि वो एक एनिमेट की तरह काम करे, यानी कोई एक निर्जीव वस्तु को ऐसे बिहेव करवाया जाए सेंटेंस के अंदर कि वो हमें प्रतीत हो कि वो एक जीवित, एक सजीव व्यक्ति की तरह काम कर रही है। यस, तो पर्सन से क्या बनाया बेटा? पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है? ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब भागने का काम किसका होता है भाई? भागने का काम होता है इंसान का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ट्रीज को रखा गया। ट्रीज तो यहाँ पर निर्जीव है, आप प्लीज बायोलॉजिकल तरीके से यहाँ पर ना सोचें, ठीक है। ट्रीज यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग को में क्वालिटी ऐसी दे दी गई जो लिविंग जैसी दिख रही है, यानी भागने की क्वालिटी। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तो उसने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी मदर के उसे उदास चेहरे से वो बाहर की तरफ देखती है खिड़की से, तो उसको क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज दिखाई देते हैं पीछे भागते हुए। द मैरी चिल्ड्रन फीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स एंड शी सो मैरी चिल्ड्रन। मैरी मीन्स हियर हैप्पी, इज हैप्पी। स्पेलिंग ध्यान से देखना भाई, MERRY। मैरी ये होता है हैप्पी या ग्लैड, और MARRY होता है भाई शादी करना, ठीक है। तो द मैरी चिल्ड्रंस फीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, सो सी सो आउटसाइड फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रंस who were spilling means here बेटा coming आउट ऑफ देयर होम्स, जो खेलने कूदने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं। यहाँ पर इन लाइनों के अंदर यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, और यहाँ पे जो दूसरा बेटा बच्चों का जो स्पेशली है, ठीक है, मैरी चिल्ड्रन, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर एक कंट्रास्ट दिखाया गया है। यस, कंट्रास्ट यहाँ पर दिखाया गया है प्यारे बच्चों। और कंट्रास्ट क्या होता है भाई? यस, कंट्रास्ट होता है बिल्कुल ऑपोजिट। क्या होता है दोस्तों? ऑपोजिट। यस, अपोजिट। ये अपने आप में जो कंट्रास्ट है वो है मदर और उन चिल्ड्रन के बीच में। यस, मदर और उन चिल्ड्रन के बीच में क्या है? कंट्रास्ट है, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। क्या है बेटा? एक दूसरे के बिल्कुल वो अपोजिट हैं। अब जो चिल्ड्रन हैं यस वो यंग हैं, लेकिन जो मदर है वो क्या है? ओल्ड है। तो अपोजिट हुए। चिल्ड्रन एक्टिव हैं, लेकिन मदर क्या कर रही है? अभी डोजिंग कर रही है वो, यानी वो वहां पर लेजी बनी बैठी हुई है। तो एक्टिव और लेजी, ये भी क्या है बेटा? यस, ये भी क्या है? यहाँ पर कंट्रैक्शन है। इस कंट्रास्ट किया गया है। फिर जो बच्चों की लाइफ है वो अभी उन्होंने अपना जीवन जीना स्टार्ट किया है, और जो मदर है वो शी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो मरने की वाली है, यानी वो अपने जीवन के लास्ट पड़ाव के ऊपर है। तो कंट्रास्ट यहाँ पर हर तरीके से दिया गया है पोइम में, उन बच्चों के बीच और मदर के बीच। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon. Yes, wan and pale. Pale वही भाई bloodless. Yes, pale का मतलब क्या है साथियों? bloodless। और wan का मतलब भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, चेहरे का पीला पड़ना।
तो क्या कह रही है पोइट की, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक व्हेन दे रीच्ड एट द एयरपोर्ट एंड दे हैव बीन checked by the guards at the airport, yes, then they have separated. Now mother is outside of the airport and the poetess is inside of the airport. And from where? From inside. Poetess looked at her mother's face again. Yes, which face was looked wan and pale as late winter's moon. यहाँ पर जो उसके चेहरे की तुलना है बेटा वो की गई लेट विंटर्स मून से। इस लेट विंटर्स मून, यस, तो यहाँ पर भी क्या यूज किया गया है प्यारे बच्चों, सिमली। यस, सिमली क्या होती है, यस, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिसके अंदर एक सजीव हो सकता है एक निर्जीव हो सकता है, ठीक है, और उनके अंदर कंपैरिजन जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है भाई सो, लाइक या एज वर्ड की हेल्प से। सो, लाइक या एज वर्ड की हेल्प से कंपैरिजन दिखाया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मैंने कहा भी यस लता मंगेशकर सिंग्स लाइक a nightingale. Yes, लता मंगेशकर सिंग्स लाइक a nightingale। तो लता और नाइटिंगेल के बीच की जो एक क्वालिटी है वो उनके अंदर कंपैरिजन किया गया है, वो सेम दिखाई गई हैं किसकी हेल्प से भाई, लाइक की हेल्प से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एज लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, मदर के चेहरे की तुलना सर्दियों के उस चांद से हुई है जो लेट निकलता है। यानी जैसे आपने देखा हो कभी सर्दियों का जो चांद होता है लेट नाइट में जब आप उसको देखते हो तो आप वहाँ पाते हो कि जो धुंध है उसने उस चांद को फीका करके दिखाया हुआ है। यस, उस धुंध के पीछे वो चांद क्या दिखाई दे रहा है बेटा, फीका दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ मदर का जो चेहरा है वो चांद के समान है। यस, यानी मदर के चेहरे के अंदर एक अट्रैक्टिवनेस वहाँ पर नहीं है, ठीक है, एक साइन वहाँ पर नहीं है, वो चमक नहीं रहा। यस, वो एक चांद की तरह चमक नहीं रहा बल्कि वो उस लेट विंटर चांद की तरह है जो धुंध के पीछे होता है, यानी वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो मदर का चेहरा भी क्या पड़ चुका है भाई, फीका पड़ चुका है उस लेट विंटर्स मून की तरह। आगे देखिए, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। एक होता है बेटा पेन, क्या होता है, पेन। सो देन पोएटेस सेज, yes, when she was inside of the airport and saw her mother's face once again, she had a fear and that fear was familiar। familiar मतलब जाना पहचाना सा उसका डर उसके मन में आता है। my childhood's fear, मेरे बचपन का डर। yes, as a child has always a fear to lose her mother। आप देखते हैं कि भी बच्चा जब मदर के पास होता है और मदर थोड़ी सी अगर उससे दूरी पर चली जाती हैं तो उस बच्चे के मन में एक डर आ जाता है कि कहीं वो अपनी मदर को हमेशा के लिए तो नहीं खो दे, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। सो सेम फियर कमला दास फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ ए टाइम। शी फेल्ट हर ओल्ड फैमिलियर एक। वो जाना पहचाना सा डर उसके मन में आता है, वो दर्द उसके मन में आता है। कौन सा, हर चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का वो डर जो बचपन में उसको आता था या हर किसी बच्चे के मन में होता है कि कभी वो अपनी मदर को खो ना दे। एंड शी वॉज थिंकिंग हियर कि इट वॉज द लास्ट मीटिंग, इट वॉज सर्टेनली द लास्ट मीटिंग बिटवीन देम एंड आफ्टर दैट शी विल नॉट सी हर मदर्स फेस। ऐसा वो सोच रही कि अपने मदर के चेहरे को वो लास्ट टाइम देख रही हैं और वो उसको देख नहीं पाएंगी बाद में। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। बट हियर पोएटेस सेज दैट आई स्पोक नथिंग
I said to my mother only this that all I said was see you soon अम्मा। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मॉम हम जल्दी ही मिलेंगे, कि see you soon अम्मा। So she says here that mother we will see, yes we will see very soon, हम जल्दी ही मिलेंगे। But here, yes, but here she is very sad when she is separating from her mother. All I did was smile and smile and smile. And in the last line, yes, there is the repetition of a word. Smile and smile and smile. So this repetition is called repetition. क्या कहा जाता है भाई, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है प्यारे बच्चों, ये होती है रिपीटिशन। जब किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए, जैसे यहाँ है भाई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है प्यारे बच्चों वो क्या है भाई, रिपीटिशन है। क्या है, यस रिपीटिशन है। स्पेलिंग को ध्यान से देखना, रिपीटिशन यहाँ पर है। क्या कहा उसने, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि आई स्पोक नथिंग। यस पहली लाइन में तो उसने क्या कहा भी आई स्पोक ओनली दिस दैट मॉम सी यू सून, यस सी यू सून अम्मा। फिर वो लास्ट में क्या कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। एक्चुअली ये जो मुस्कुराना है ना, इसके उल्टे पोइटेस क्या कर रही है भी स्माइल के पीछे, वो अपनी उस दुख को छुपा रही है, वो अपने उस दर्द को छुपा रही है जो उसके मन में है। वो she does not want to show her emotion to her mother to think that her mother will get upset, her mother will get sad when she sees her daughter upset while going, is while crying। तो इस स्माइल के पीछे वो अपने दुख दर्द को छुपा रही है, उस फैमिली ऐप को वो छुपा रही है जो उसके मन में है कि वो अपनी मदर को कभी खो देगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारी पोइम थी आपकी फर्स्ट पोइम +2 क्लास की, इस माई मदर एट 66। अगर आपको एक बार से नहीं समझ आती है तो वीडियो को दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, यस जिसमें हम फिर से एक और धमाल मचाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने टीचर को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट।